नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम की महिमा अभी चल रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी पुनः शंकर जी के लिए कहते हैं कि नाम के प्रसाद से ही वे अविनाशी हैं। अमंगल श्रृंगार रहता है उनका, मुंडमाला धारण किए रहते हैं, भस्म लपेटे रहते हैं, चिता भस्म लपेटे रहते हैं, सर्प गले में है, सर्प कायाभूषण है, फिर भी वे मंगल की राशि हैं। क्यों? नाम के प्रभाव से, राम नाम के प्रभाव से। सुखदेव, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन इत्यादि ऋषि मुनि और योगी, यह सब लोग नाम के प्रभाव से ही ब्रह्मानंद का सुख भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि प्रिय हरि हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम का प्रताप जाना, उसके बल पर वे भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के प्रिय हो गए। संसार को हरि प्रिय हैं, हरि को हर प्रिय हैं, और हर को आप अर्थात नारद जी प्रिय हैं। नाम जपने से भगवान प्रसन्न हुए तो असुर कुल में उत्पन्न प्रहलाद भी भक्तों के शिरोमणि हो गए। प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकशिप के पुत्र थे, बचपन से ही भगवत भक्त थे, गर्भ में ही उपदेश उनको हो गया था। उनकी माता को नारद जी ने उपदेश दिया हुआ था, तो इसका प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। वे जन्मजात भक्त हुए। विष्णु की भक्ति के कारण पिता उनका बैरी हो गया। प्रहलाद जी पढ़ने में न मन लगाकर, दैत्य विद्याओं को सीखने में मन न लगाकर भगवान नाम कीर्तन करते थे। इस पर उनका पिता क्रुद्ध होकर उनको भांति भांति से प्रताड़ित किया। कथाएं प्रसिद्ध हैं, सब लोग आप जानते ही हैं विस्तार से। पर्वत से गिरा दिया, जल में डुबाया, हाथी से उड़वाया, अग्नि में जलाया, फिर भी प्रहलाद का कुछ न हुआ। तो स्वयं तलवार लेकर मारने के लिए उद्यत हो गया और पूछा, तेरे राम कहाँ हैं? प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र हैं। पूछा कि खंभे में भी हैं? कहा हाँ। तो हिरण्यकश्यप के गर्जन पर भगवान उसी खंभे से नृसिंह रूप से प्रकट हो गए और उसका वध करके प्रहलाद की रक्षा किया। तो कहते हैं कि संपूर्ण संसार को हरि प्रिय हैं, ये प्रिय सबहि जहाँ लगे प्राणी। और राम जी के बारे में कहा, विश्वामित्र जी ने कहा हुआ था, ये प्रिय सबहि जहाँ लगे प्राणी, सभी प्राणियों को यह प्रिय हैं, और हरि को हर प्रिय हैं। कहा है भगवान ने स्वयं, को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीत तजिए जनि भोरे। और शिव जी को नारद जी प्रिय हैं। अति प्रिय जानि महेश सिखाए। तो यह प्रियतम होने का पद जो नारद जी को प्राप्त हुआ है, वह नाम के प्रताप से हुआ है। नाम के जपने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, जापक को भक्त शिरोमणि बना देते हैं। प्रहलाद ने सिवा नाम जप के और कोई साधन नहीं किया। प्रहलाद को जब पिता हिरण्यकश्यप ने अग्नि में डाला तो प्रहलाद ने पिता से कहा कि नाम जप के प्रभाव से
यह अग्नि भी देखिए जल की भांति शीतल हो गया मेरा स्पर्श करके। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते अधुना। राम नाम जपने वालों को भय कहाँ है, यह तो समस्त प्रकार के तापों का शमन करने वाला है। हे पिताजी देखिए मेरे निकट आकर यह अग्नि भी सलिलायते जल समान हो गया, शीतल हो गया। तो भक्तों की गणना में प्रहलाद का प्रथम नाम आता है। भक्त शिरोमणि की उपाधि भगवान ने स्वयं प्रहलाद को दिया है। भवन्ति पुरुषा लोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः भवान में खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधृक्। श्रीमद्भागवत में कहा है। फिर ध्रुव का उदाहरण देते हैं। ध्रुव सगलानि जप्यु हरि नाउ पायु अचल अनुपम ठाऊ सुमरि पवन सुत पावन नामु अपने बस करी राखेउ रामु। ध्रुव का उदाहरण देते हैं, हनुमान जी का उदाहरण देते हैं। ध्रुव ने ग्लानि के साथ नाम को जपा। ग्लानि के साथ कैसे? क्षुब्ध होकर, आर्त भाव से। ध्रुव आर्त भक्त थे। 3 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, आर्तो जिज्ञासु और अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है, कि आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी 3 प्रकार के होते हैं। तो ध्रुव आर्त भक्त या कहिए अर्थार्थी थे, आर्त नहीं अर्थार्थी थे। उन्हें ग्लानि हुई। उनकी सौतेली माता सुरुचि, जो छोटी थी उनकी माता से, उनको उनके पिता उत्तानपाद अधिक प्रेम करते थे। तो सौतेली माता को ध्रुव पसंद नहीं थे। पिता की गोद में बैठे हुए थे, सौतेली माता ने उनको झटक कर गोद से उतार दिया और ताना दिया कि इतना ही अगर राजा के गोद में बैठने का शौक है तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना चाहिए था। ध्रुव को बात लग गई। बालक थे, अभी अबोध ही थे, 4 से 5 वर्ष की अवस्था थी। बात लग गई। आए अपनी माता से कहे, सुनीति से, सुनीति नाम था उनकी माता का। तो सुनीति ने कहा कि ठीक ही कहती है वो, उसके कोख से जो उत्पन्न हुआ है वह राजा की गोद में खेलता है, तुझे भी उसी के कोख से उत्पन्न होना था यदि राजा के गोद में खेलना है तो। ध्रुव ने कहा, क्या उसकी कोख से उत्पन्न हुए बिना मैं राजा की गोद में नहीं खेल सकता? उनकी माता ने कहा कि ईश्वर कृपा करें तो कुछ भी हो सकता है। ईश्वर ही जब रुष्ट हैं मुझ पर, तुझ पर, तो कैसे खेल सकता है? भगवान का भजन करो तो भगवान सब कुछ कर सकते हैं। ध्रुव जी निकल पड़े घर से तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करने के लिए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने उन्हें नाम का उपदेश दिया, भगवान विष्णु का मंत्र दिया। उसका जप करके ध्रुव हो गए। मथुरा में आए, जप किए और ध्रुव पद को प्राप्त किए, जो शाश्वत पद है, जिसकी सप्तऋषि आज भी परिक्रमा करते हैं। तो कहे कि ध्रुव सगलान जपेउ हरि नाऊ पायउ अचल अनुपम ठाऊ, कि ग्लानि के सहित ध्रुव ने नाम को जपा, उसके परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप अचल अनुपम स्थान पा लिया। ध्रुव जी अर्थार्थी भक्त थे और बिल्कुल सच्चे थे।
बच्चे थे और सच्चे थे, सो ऐसा पद पाया जैसा कभी किसी ने नहीं पाया। तो यह जो पहले कह चुके हैं, नाम अनेक गरीब नेवाजे, लोक वेद वर पद वर विरद विराजे, तो उसका यह उदाहरण है। पहले बहुवचन में प्रयोग किए हैं नाम के प्रभाव के साथ। राम के प्रभाव के साथ तो कुछ गिनती किए हैं कि राम ने अपने समय में, रामावतार के समय में जो भक्त लोग थे उनको तारा, उनको सुखी किया, लेकिन नाम ने अनेकों को, अनंत को सुखी किया। तो उस अनेक में से, अनंत में से अब कुछ नाम गिनाते हैं। अब यह कुछ नाम गिना रहे हैं जो शंभु का गिनाए, सुख सनकादि का गिनाए, नारद का गिनाए, प्रहलाद का गिनाए, ध्रुव का गिनाए, और अब हनुमान जी का गिनाते हैं। तो हनुमान जी का मन पावन नाम का जप करते करते ऐसा पवित्र हो गया कि राम जी उनके वश में हो गए। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखियो रामू। श्री राम जी को मलिन मन पसंद नहीं है, स्पष्ट कहे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम जी को कपटी, छली, क्षुद्र व्यक्ति पसंद नहीं है। उन्हें तो उदार हृदय वाला चाहिए, पवित्र मन वाला, निश्चल स्वभाव वाला व्यक्ति राम जी को पसंद है। तो निश्चल भक्त हनुमान जी हैं। इन्होंने पवित्र मन से नाम का जप करके राम जी को अपने वश में कर लिया। राम जी को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी सर्वोत्तम साधन हैं। भगवान तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी को भी भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हनुमान जी की कृपा से ही हुआ था। हनुमान जी द्वारपाल हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम जी के दरबार में प्रवेश नहीं होता है। तो हनुमान जी को यह दायित्व नाम के जप से ही प्राप्त हुआ है, यह अधिकार और दायित्व। फिर अजामिल, गणिका, गज इत्यादि का उदाहरण देते हैं। अपतु अजामिल गजु गणिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम भी राम का गुण नहीं गा सकते हैं। पतित अजामिल, अजामिल एक ब्राह्मण था, कन्नौज का। आरंभ में तो ठीक था, बाद में वह पतित हो गया, व्यभिचारी हो गया, वेश्या पर आसक्त हो गया। अपनी पारिगृहिता भार्या को त्याग दिया और व्यभिचारिणी स्त्री को घर लाकर दुर्व्यसन करने लगा, मद्यमांस इत्यादि भी खाने लगा, चोरी डकैती इत्यादि करने लगा। उस वेश्या के कहने पर महापतित हो गया। लेकिन उसने संयोगवश अपने पुत्र का नाम रख दिया था नारायण। तो मरने के समय जब उसे यमदूत लेने के लिए आए, भयभीत हुआ तो अपने छोटे पुत्र को पुकारा जिसका नाम था नारायण। नारायण शब्द उसके मुंह से निकला तो उसके प्रभाव से तुरंत विष्णु के दूत आ गए। विष्णु के दूतों ने यमदूतों से उसको छुड़ा लिया और वैकुंठ धाम को ले गए। तो यह पतित अजामिल की कथा रही कि उसे वैकुंठ लोक मिला नाम के कारण, नाम के प्रभाव से, एक बार नारायण कह देने से, अंत में एक बार नारायण कह देने से। अंत समय नारायण का शब्द निकलना मुँह से बहुत बड़ी बात है।
उसके पिछले जन्मों के बहुत पुण्य रहे होंगे कि अंत समय नारायण शब्द उसके मुँह से निकला। अंत काल कही आवत नाही, जन्म 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 मुनि जतन कराही, अंत काल मुख आवत नाही। जन्म जन्म साधना करने पर भी मृत्यु के समय राम का नाम मुख से आना बड़ा कठिन होता है। अजामिल के मुख से अंत के समय नारायण शब्द निकला, भगवान का नाम, तो उसकी मुक्ति हो गई। गज का उदाहरण देते हैं। प्रसिद्ध है गजग्राह की कथा। त्रिकूट पर्वत पर एक सरोवर में गज को ग्राह ने पकड़ लिया। लंबे समय तक संघर्ष चला। उसके साथी सब छुड़ाने का प्रयास करके थक कर हार गए। ग्राह ने आर्त भाव से नारायण को पुकारा, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। भगवान का नाम नारायण उच्चारण करके उसने भगवान को आर्त होकर पुकारा। भगवान आए, उन्होंने ग्राह का वध किया, गज को छुड़ाया और दोनों की मुक्ति हुई। भगवान का वध जिसके हाथ से हो जाए मुक्ति होनी ही है। दोनों पूर्व जन्म में पुण्यात्मा थे, कुछ गलती हो गई थी, शापवश गज और ग्राह हो गए थे। गज पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था और ग्राह भी पूर्व जन्म में गंधर्व था, तो इनकी मुक्ति हो गई। फिर उदाहरण देते हैं गणिका का। एक गणिका थी, जीवंती नाम था उसका। वेश्यावृत्ति अपना लिया था उसने, किंतु उसका पुण्य क्या था कि उसने एक तोता पाल रखा था। तोते को राम राम पढ़ाती थी। बिना भक्ति के भाव के ही, शौक से ही उसे राम राम पढ़ाती थी। तोते को लोग राम राम कहते हैं, उसने वह भी राम राम रटाती थी। तो उसके प्रभाव से, राम राम जपने के प्रभाव से उसकी भी मुक्ति हो गई। तो इसलिए कह रहे हैं, अपतु अजामिल गजगनिकाऊ भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। हरि के नाम से ये सब मुक्त हो गए। अजामिल गजगणिका सभी साधनों से रहित थे, इसलिए उन्हें अपत कहा, अपत्र या अपात्र। ये केवल नाम के प्रभाव से मुक्त हुए। तो यह नाम उद्धारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ, इसका उदाहरण है कि नाम ने न जाने कितने खलों का उद्धार किया। यह सब वेद प्रसिद्ध है। तो नाम महिमा की सीमा नहीं है। कथन करने से अर्थ सीमित हो जाता है। कितना भी बड़ा वक्ता हो, स्वयं राम ही क्यों न हो, वे राम नाम की महिमा का बखान नहीं कर सकते हैं। जब किसी वस्तु का कथन करेंगे तो उसे सीमित करना पड़ेगा, और राम नाम की महिमा असीम है। यह राम नाम सगुण ब्रह्म से भी बड़ा है, सगुण राम से भी बड़ा है, और निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है। सगुण और निर्गुण इन दोनों के ही एक एक के गुण नहीं गाए जा सकते। न सगुण के गुण गाए जा सकते हैं और न ही निर्गुण के गुण गाए जा सकते हैं। तो फिर नाम तो इन दोनों से ही बड़ा है, उसका गुण कैसे गा सकते हैं? इसलिए कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। कि राम भी अपने नाम का गुण नहीं गा सकते हैं। राम नाम को कल्पतरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसीदासु। कहते हैं राम का नाम कल्प वृक्ष है।
जो कलयुग में कल्याण का निवास स्थान है, जिसका स्मरण करने से तुलसीदास, जो कि भांग के सदृश अग्राह्य थे, वे तुलसी पत्र की तरह से ग्राह्य हो गए। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नाम ते सोचन कूच मुकाम को। कलयुग में दूसरा कोई कल्पतरु नहीं है। कलयुग में यह नाम ही कल्याण का निवास है। कल्याण का यही पता है, यही कल्याण का धाम है। जिसे कल्याण की कामना हो वह नाम कल्पतरु की उपासना करे। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना ही उदाहरण देते हैं कि मैं तो भांग की भांति अग्राह्य था, त्याज्य था, किंतु नाम के प्रभाव से तुलसी माता की भांति मेरी भी पूजा होने लगी। भगवान की प्रीति चाहने वाले मेरी पूजा करके राम जी का अनुग्रह चाहते हैं। नारायण।